नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का भी अब बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी किया जाएगा, क्योंकि अब आप सभी लोग का ज़्यादा समय नहीं बचा है। कम से कम आपको टारगेट 60 दिन का लेके चलना है। ठीक है, आपका फरवरी में एग्ज़ाम यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 महीना में बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है बिहार इन्फोर्समेंट ईएसआई का जो पीटी का भी एग्ज़ाम हुआ है, बहुत आता हुआ क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर दिए हैं। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊँगा कि आप सभी लोग जो गलतियां हैं वो अपना सुधार करेंगे और अपना प्रैक्टिस बेहतर करेंगे, प्लस स्कोर ज़्यादा कोशिश करेंगे सही करने का। ठीक है, और रही बात आप सभी लोग का पीडीएफ का, तो पीडीएफ आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। डेली बेस पे आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। और अगर आप सभी लोग ने बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है तो उसका भी बुक ऑर्डर किया था मैंने, कल आ गया है। अगर आप बोलेंगे तो उसको भी मैं अभी शुरू कर दूंगा। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस सेट के लिए। तो जैसा आपका कमेंट होगा उसी के हिसाब से मैं आपका प्रैक्टिस शुरू करूँगा। आज का जो कटअप है, कम से कम सभी लोग 62 से 65 क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे। देखते हैं कौन क्वेश्चन 65 क्वेश्चन सही कर पाता है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। सभी लोग याद रखिएगा कि आप सभी लोग का अनुच्छेद 100 के अंतर्गत लोकसभा में मत विभाजन के दौरान टाई होने पर लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशिया देश कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदिवासी युवकों के विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 12वें राष्ट्रीय जनजाति कार्य युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पुडुचेरी में। सभी लोग नोट करते चलिएगा, एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। करंट अफेयर को ध्यान में रखना है, करंट अफेयर का भी सीरीज आपका शुरू किया जाएगा ताकि आप सभी लोग करंट अफेयर में भी बेहतर या फिर ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के किस शहर से फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पणजी गोवा। ठीक है, चलिए पणजी गोवा। अगला प्रश्न है कि उसके कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑल स्टॉक डील में भारत में उबर ईट्स कारोबार का अधिग्रहण किया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जोमैटो आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके लगा सकते हैं। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास टीम ने डैश में आयोजित डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 जीती है, बताइए। तो सही उत्तर 8वें का देखा जाए तो आप सभी लोग का बी हो जाएगा शारजात। क्या हो जाएगा, शारजात आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट का नाम बताइए जिसका उद्घाटन 21 फरवरी 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगर बात करें यहाँ पे हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, तो इन्होंने 1895 में पूना के जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1902 ईस्वी का अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इनमें से जोड़ा गलत पूछा गया है, तो आपका भुवनेश्वर महानदी यही आपका गलत है। सभी लोग याद रखिएगा, भुवनेश्वर दया नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो कारण इसका यही होता है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विधमता। यानी देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हरित खेती में सन्निहित है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑटो स्मिड, यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। इसे हम गैसीय परिकल्पना कहते हैं।
संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो ये आपका स्थानांतरण हो सकता है द्रव्य एवं गैस में। सभी लोग याद रखिएगा कि विकिरण सूर्य व तारों की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है। देखिए, बादल लगे हुए रात्रि में ओस नहीं धरती पर गिरती हैं, सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तड़ित यानी बिजली चमकना से जो वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में देखा जाए तो इसमें विद्युत ऊर्जा होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों पर अनुसंधान किया है? तो 19 का उत्तर आपका जगदीश चंद्र बसु हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इन्हें हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। भारी पानी वह पानी होता है, वह पानी कौन सा होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं? आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, बताइएगा? तो इसका उत्तर आपका मीथेन तथा वायु हो जाएगा। सभी लोग नोट करते चलिएगा। मीथेन CH4 को माइन गैस या फिर मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा टोकोफेरॉल बेरी। सभी लोग याद रखिएगा, टोकोफेरॉल नहीं, विटामिन जो थायमिन होता है उसका बेरी होता है। ठीक है, जब शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों पर मापदंडों के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर टेक कॉन्क्लेव 2020 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो सभी लोग को थोड़ा बहुत तो बाहर का साउंड यानी डीजे वगैरह बज रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा शादी पड़ा है, इसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए बी इसका उत्तर हो जाएगा किरण मजुमदार शाह हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य स्थल के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कानून का मसौदा तैयार करने एवं कानूनी सूचिता प्रदान करने के लिए समिति का गठन किया है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उत्तर निरंजन भट्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सामाजिक कल्याण हेतु चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हेमंत सोरेन हो जाएगा, जो कि आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पे प्रस्तावित है? तो सभी को पता ही होगा, आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा 9 फरवरी से 26 मार्च तक। ठीक है, अगला प्रश्न, WEF के प्रथम सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक देखा जाए तो 76 वाला रैंक है। ठीक है, 76 नंबर का। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तो कब? तो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। ठीक है, अगला प्रश्न, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो सभी लोग याद रखिएगा 33 का उत्तर आपका तांबा हो जाएगा, जो कि बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में तीसरे अंपायर के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो पहली महिला के बारे में याद रखिएगा जैकलिन विलियम्स हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्न में से किसके लिए की जाती है?
तो ये देखा जाए तो बाहुबली यानी आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यह कहाँ पे होता है? तो ये आपका फाइनली देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में होता है। आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेल करके बताइए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो देखिए सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रतिहार दिया है तो ये आपका कन्नौज में चला जाएगा और इसके संस्थापक आपके नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। अगर बात करें चंदेल तो ये आपका खजुराहो में चला जाएगा और इसके संस्थापक नन्नुक हैं। ठीक है, अगर परमार देखा जाए तो ये आपका धार में चला जाएगा, यानी इसकी राजधानी धार है। अगर इसका संस्थापक देखा जाए तो उपेंद्र और कृष्णराज भी माने जाते हैं। चालुक्य सभी को पता ही है, इलवाड़ हो जाएगा और मूलराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको सम्मिलित करके ही बताना है 37 नंबर। तो अल बरूनी किताब उल हिंद, ठीक है, तो आपका तीसरे में चला जाएगा। उत्बी देखा जाए तो किताब उल यामिनी पहले में चला जाएगा। फिरदौसी आपका चला जाएगा शाहनामा में। ठीक है, और अमीर खुसरो आपका चला जाएगा इसमें खजायन उल फुतूह। ठीक है, इसमें चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृति ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? तो 38 का उत्तर आपका कृष्णदेव राय की थी। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकानामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका उत्तर आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। सभी लोग नोट करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सही उत्तर आपका शुक्रचकिया हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो सभी लोग याद रखिएगा, आपका 2 हो जाएगा, यानी सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है। तो कैलाश नाथ मंदिर तो ये आपका चला जाएगा कांचीपुरम। लिंगराज मंदिर देखा जाए तो भुवनेश्वर आपका चला जाएगा। कंदरिया महादेव ये आपका खजुराहो। और बात करें दिलवाड़ा तो ये आपको पता है जैन, ये आपका माउंट आबू राजस्थान में है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सही आंसर आपका सरदार पटेल हो जाएगा, जो आप सभी लोग को याद रखना जाता है। सर देखिए, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार पटेल ही जाने जाते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। एक मिंटो मार्ले सुधार, माउंटेग्यू चैनफोर्ड सुधार, उसके बाद चौरी चौरा कांड, उसके बाद तीसरा आपका डांडी यात्रा। ठीक है, चलिए विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखिए आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूरभीष संधियों के बारे में, यानी डी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिजिगी है। सिजिगी क्या है? तो सिजिगी एक प्रकार का देखा जाए तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है, यानी देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वित्त का निर्माण करता है? बताइएगा। तो इसका उत्तर 180 डिग्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो इसका आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके किनके कारण होते हैं? तो याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3, यानी सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सभी को पता ही होगा, 53 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय फ्लाइंग सर्जनों को प्रशिक्षित करेगा ताकि वे
महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकेगा? तो इसका उत्तर आपका फ्रांस हो जाएगा। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही सिवाय बताना है। तो इसका उत्तर देखा जाए 55 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य आपका कौन सा है? तो आपको पता ही है कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। तो देखिए NH3 आपका चला जाएगा आगरा मुंबई, सभी लोग याद रखिएगा। NH4 आपका चला जाएगा चेन्नई थाने, यानी चेन्नई थाने चला जाएगा। NH11 आपका चला जाएगा आगरा बीकानेर, ठीक है। और आपका NH24 आपका दिल्ली लखनऊ चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 2019 के लिए प्रतिष्ठित नोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिया प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रिया प्रकाश यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा लेटेराइट। लेटेराइट करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाते हैं? तो इसका उत्तर देखा जाए 61 का तो आपका पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। तो यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का ए हो जाएगा। प्रकाश रसायन स्मॉग इस प्रक्रिया का परिणाम है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। सूर्य की उपस्थिति में NO2 और O2 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गूगल ने भारत में डैश को बढ़ावा देने के लिए 1 मिलियन USD की घोषणा की है। तो इसका उत्तर आपका समाचार साक्षरता हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपको बताना है। 64। तो देखिए इसका उत्तर आपको पता ही है, गोवा एवं मिजोरम हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है। नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए। 65। तो इसका उत्तर देखिए आपका पनानगुड़ी तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो इसका उत्तर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान, यानी देखा जाए तो आपका डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया था कौन से संविधान संशोधन या फिर कांग्रेस अधिवेशन में? यहाँ पे अधिवेशन पूछा गया है। तो 68 का उत्तर 1896 के अधिवेशन में, सभी लोग याद रखिएगा, ये कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के मूल आधारभूत हैं? तो इसका उत्तर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए। 70 का उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है। चलिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट है प्लस सिंपल भी है। तो छुआछूत का उन्मूलन सभी को पता है, अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों कांड सभी को पता है, अनुच्छेद 18 में है। बाल श्रम का जो आपका निषेध है यह आपका अनुच्छेद 24 में है। और मानव अंगों के व्यापार पर निषेध, ये आपको पता है, अनुच्छेद 23 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? बताइए। तो सही आंसर 73 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यक्रम कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक
लक्षण समान है, वह क्या है बताइए। तो वह देखा जाए तो फाइनली वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधन किया जा सकता है, तो यह आपका किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। सभी लोग का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय आयोजना के अंतर्गत सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे श्रीमन नारायण आपका चला जाएगा गांधी योजना, एम.एन. रॉय आपका चला जाएगा पीपुल्स प्लान, के.सी. नियोगी आपका चला जाएगा चौथे में, और 8 प्रमुख उद्योगपति बॉम्बे प्लान चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष कार्य करना, न कि अप्रत्यक्ष तौर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रति भारत और किसके बीच आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है बताइएगा। तो सभी लोग का यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए 78 का, ऑप्शन डी बांग्लादेश का। निम्न में से किन खर्चों के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है बताइए। तो राइट आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति व महालेखा परीक्षक के वेतन व भत्ते। दूसरा कहता है सरकार क्रीड भार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है, वो उत्पाद बताना है। चलिए बताइएगा। तो राइट आंसर देखा जाए 80 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल। यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए यूएसएमसीए उत्तर अमेरिकी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यूएसएमसीए का पूर्ण रूप क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको। ठीक है। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर 82 का देखा जाए तो आपका रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ देखा जाए तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को बढ़ावा। यानी देखा जाए तो आपका ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कहता है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, तो यह परिघटना किससे संबंध है। तो 84 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासरण। परासरण आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पेंसिल ऊर्ध्वाधर रखी गई, तो पेंसिल के प्रतिबिंब की प्रतिक्रिया यानी प्रकृति क्या होगी। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, आभासी, सीधा और अपरधिश। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी ने आंसर किया होगा, बहुलित परावर्तन और परिक्षेपण। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए ये सभी हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो 88 का उत्तर देखा जाए तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसे सदृश से होते हैं। तो इसका उत्तर आपका शैवाल हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका यानी कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित है बताइएगा। तो देखिए आपको सामने दिख रहा होगा विटामिन बी, बेरी। ठीक है। आपका यहाँ पे यहाँ पे बी और आपका 2 और 3 हो जाएगा, विटामिन सी स्कर बी। ठीक है। चलिए, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है। तो ये पहुँचती है उसकी छाल का नाश करके, जो उसका ऊपर का जो होता है ना छिलका, वो। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया है बताइएगा। तो इसका उत्तर 94 का देखा जाए तो वर्ष 1973 में, जो कि ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन डैश के पास किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हैदराबाद हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम्मिलित करके बताना है, प्रसिद्ध मंदिर और राज्य बताना है।
तो इसका उत्तर देखिए आपका मिलाइएगा तो देखिए सबसे पहले विद्याशंकर मंदिर आपका कर्नाटक में चला जाएगा और राज रानी मंदिर आपका चला जाएगा उड़ीसा में और कंदरिया महादेव मंदिर सभी को पता ही होगा, ये आपका मध्य प्रदेश में चला जाएगा और जो आपका भीमेश्वर मंदिर आपका आंध्र प्रदेश चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, भावनगर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य भारत के पंजाब क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका गटका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 65वें राष्ट्रीय स्कूल गेम अंडर 17 की मेजबानी करेगा? तो आपको पता ही होगा, आपका अगरतला हो जाएगा, जो कि ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर मेरा प्रयास आप सभी लोग को लगता है कि हाँ आपका प्रैक्टिस बेहतर हो रहा है मेरे प्रयास से, तो आप सभी लोग का बस छोटा सा काम बनता है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा करके ऑल का जो आएगा उसको आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो समय समय का नोटिफिकेशन है वो बिना रुकावट मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अगर आपको बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसका भी आप कमेंट कर दीजिएगा।